साबुन को झूठ की पट्टी में लपेटकर जो हथियार बनाया गया वो बाहर से तो मामूली लगता मगर अंदर से बेहद खतरनाक था। ये ऐसा हथियार था जो किसी को बुरी तरह दर्द दे सकता था बिना कोई चोट या खून बहाए। रात के समय कुछ नए सैनिक चुपचाप मोटे लड़के के बिस्तर के पास पहुंचे। उन्होंने कंबल से उसका पूरा शरीर कसकर जकड़ लिया, मुंह पर तौलिया रख दिया और फिर उसी बनावट के हथियार से उस पर टूट पड़े। हर एक सिपाही ने उस पर पूरा जोर लगाकर वार किया। अब बचा था उसका आखिरी और इकलौता दोस्त जिसे सब आंखें कहते थे, मगर साथियों की उकसाहट में आकर उसने भी हथियार उठाया और बाकियों से भी ज्यादा बेरहमी से उस पर वार किया। उस रात के बाद आंखें कभी चैन से सो नहीं सका। उनकी दोस्ती वहीं खत्म हो गई। अब वो हर उस इंसान को जवाब देना चाहता था जिसने उसे कमजोर समझा था। डेली ट्रेनिंग में वो पहले से 10 गुना मेहनत करने लगा। फायरिंग रेंज में उसकी गिनती टॉप में होने लगी। उसके इस बदलाव ने इंस्ट्रक्टर को चौंका दिया, क्योंकि उसी इंस्ट्रक्टर की नजरों में मोटा लड़का एक बेवकूफ था जिसकी न तो फिजिकल स्ट्रेंथ थी न शार्प शूटर बनने की काबिलियत। जब बाकी सिपाही आराम से लकड़ी के अवरोधों को पार कर जाते, वो सिर्फ सबसे छोटा वाला स्टेप पार कर पाता। पुशअप्स की बात करें तो जहाँ सबसे कमजोर भी 2-4 लगा लेते, वो एक भी नहीं कर पाता। उसे ऊंचाई से डर लगता था। रनिंग में तो वो हमेशा सबसे पीछे रहता। हथियार पकड़ते वक्त उसे लेफ्ट राइट तक समझ नहीं आता था। उसकी इन हरकतों से इंस्ट्रक्टर इतना चिढ़ गया था कि एक दिन तो गुस्से में खून की उल्टी कर दी। एक दिन उसने पहले तो सारे सैनिकों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया, फिर उसने मोटे लड़के के मुंह में एक डोनट ठूंस दिया। बाकी सैनिक जमीन पर पसीने बहाते रहे और वो डोनट खाते हुए खड़ा रहा। उसी रात को सबने मिलकर उसके साथ जो किया वही कहानी की शुरुआत बनी। मोटा लड़का सब कुछ उस इंस्ट्रक्टर की वजह से मान चुका था। उसके आने के बाद से ही इंस्ट्रक्टर ने उसे टारगेट बना लिया था। वो साइलेंट और फोकस्ड, अकेला रहता, चुपचाप ट्रेनिंग करता। जब वो हथियार की सफाई करता तो उससे बातें करने लगता। बाकी उसे पागल समझने लगे। समय बीत आ गया। आज ट्रेनिंग कैंप में सबका आखिरी दिन था। जोकर आखिरी पहरे पर था। तभी उसे टॉयलेट से कोई हल्की सी आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो उसे सन्न कर गया। पैल टॉयलेट सीट पर बैठा था और असली गोलियों से मैगजीन भर रहा था। जोकर डर गया। उसने पैल को समझाया कि वो पागलपन न करे, अगर पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो बस खड़ा होकर देखता रह गया कि कैसे पैल ने राइफल में वो लोडेड मैगजीन डाल दी। जोकर की चीखें सुनकर बाकी सैनिक जाग गए। इंस्ट्रक्टर भी अपने कमरे से निकला और गुस्से से भरा हुआ टॉयलेट में घुसा। वो पैल पर चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। अब पैल की आंखों में वही पागलपन था जो किसी कातिल की आंखों में होता है। इंस्ट्रक्टर थोड़ा सहम गया। उसने कहा, अगर पैल हथियार नीचे रख दे तो वो सब कुछ भूल जाएगा। मगर पैल ने जवाब में अपनी राइफल का मुंह उसकी तरफ कर दिया। इंस्पेक्टर टॉयलेट सीट पर जाकर बैठ गया।